दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो ये वीडियो मैंने बनाई है डबल लिंक लिस्ट पे। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी सिंगल लिंक लिस्ट पे और आज मैंने बनाई है डबल लिंक लिस्ट पे। ये मैंने एक प्रॉपर डबल लिंक लिस्ट की वीडियो बनाई है A to Z। इसमें कॉन्सेप्ट है, मेमोरी वर्किंग है इसके अंदर, उसके बाद कोड है, रफ कोड है, प्रेजेंटेशंस है। अगर आप लोग ये वीडियो बिना स्किप किए फ्रॉम स्टार्ट टू एंड देखेंगे और आप लोगों को डबल लिंक लिस्ट आपकी फिंगर टिप्स पे आ जाएंगी। तो बिना टाइम ज़ाया कि हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। मैंने आप लोगों को पहले डिस्कस किया था, मैंने डबल लिंक लिस्ट की स्लाइड्स बनाई हैं, तो आपको साइड बाय साइड में कंपैरिजन करवा दूँ डबल लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है और उसका कंपैरिजन लिंक लिस्ट के साथ भी करवा दूँ, ताकि आपको दोनों चीज़ों से पता चल जाए कि किस तरह की है दोनों चीज़ें और दोनों लिस्ट किस तरह की और डिफ्रेंशिएशन क्या है दोनों में। तो चलिए अपनी स्लाइड की तरफ चलते हैं। अब हम सबसे पहले जो सिंगल लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर है उसमें तो हमारे पास सिर्फ एक हेड था और उसके साथ साथ हमारे पास एक एड्रेस का ऑप्शन होता था जो कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करवाता था, ये डाटा स्टोर करवाता था और ये नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करवाता था। तो अब मैंने इनका स्ट्रक्चर का साइड बाय साइड कंपैरिजन किया है विद डबल लिंक लिस्ट। ये देखिए डबल लिंक लिस्ट में क्या हो जाता है, डाटा का पोर्शन सेम एज इट इज़ रहता है, जो नेक्स्ट वाला पोर्शन है वो नेक्स्ट का एड्रेस ही स्टोर करवाता है। जिस तरह सिंगली में ये जो एड्रेस वाला पोर्शन था ये नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करवाता था, इस तरह ये नेक्स्ट वाला पोर्शन नेक्स्ट नोड का एड्रेस स्टोर करवाएगा। बट इसमें एक चीज़ है, इसमें एक प्रीवियस पोर्शन आ गया है। प्रीवियस पोर्शन का मतलब इस नोड से पहले जो नोड होगी ये उस नोड का एड्रेस स्टोर करवाएगा। अब आगे चलते हैं। इसमें मैंने नोड ऐड की है, वो नोड में मैंने डाटा स्टोर किया 20, सिंगली में और डबली में दोनों में। सिंगली में देखें डेटा एड्रेस है, अगर ये नोड का इधर आ गया। अब हम डिस्कस करते हैं डबली के बारे में। डबली में क्या किया, डबली में इस पूरी नोड का एड्रेस ये पड़ा है हमारे पास 0x5f3e, ये हमारे पास फर्स्ट नोड का एड्रेस है और इस नोड का एड्रेस हमारे पास पड़ा है 01a2b एड्रेस। ठीक है। अब इसमें इससे प्रीवियस जो पहले वाली नोड है जिसमें 10 स्टोर है डाटा, इससे प्रीवियस तो कोई नोड है नहीं हमारे पास, इसलिए इसका प्रीवियस नल आएगा हमारे पास। इसमें डाटा स्टोर करवाया हमने 10, इससे जो नेक्स्ट वाली नोड है यानी ये वाली नोड है, इस नोड का एड्रेस क्या है 0x1a2b, वो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास पहली नोड के नेक्स्ट में। अब चलते हैं हम न्यू नोड पे, हमारी जो हमने न्यू नोड ऐड करो ये 20 वाली। अब उसमें जो प्रीवियस वाला ऑप्शन है, प्रीवियस हमेशा अपने से पिछली नोड का एड्रेस स्टोर करवाएगा उसमें। तो इससे पिछली नोड का एड्रेस हमारे पास क्या है 0x5f3e है, तो वो यहाँ पे स्टोर हो गया। ठीक है। और डाटा पोर्शन हमने इसमें 20 स्टोर करवाया है और उसके बाद जो नेक्स्ट है इससे हमने नेक्स्ट नोड है, हमारे पास नेक्स्ट नोड है नहीं तो फिलहाल हमने इसलिए नल रखा है इसे। ये है हमारे पास डबल लिंक लिस्ट का स्ट्रक्चर, इसमें वैल्यूज वगैरह कैसे ऐड करते हैं। तो अब इसके आगे दो चीज़ें हमने करनी है इसमें डबल लिंक लिस्ट में। सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा इंसर्शन और उसके बाद आ जाएगी हमारे पास डिलीटिशन। ये दोनों हमने करनी है, इसमें इंसर्शन करनी है और डिलीटिशन करनी है। तो लेकिन अब हम सबसे पहले इसमें इंसर्शन करेंगे। इंसर्शन में हमारे पास तीन चीज़ें आ जाएंगी। हमने इंसर्शन कब करना है, इंसर्शन हमने एट स्टार्ट करना है, एट एंड करना है और एट एनी लोकेशन करना है। और डिलीटिशन भी ऐसी करनी है, हमने एट स्टार्ट करनी है, एट एंड करनी है और एट एनी लोकेशन करनी है। तो चलिए मैं आपको अपने कोड की तरफ लेके चलता हूँ। मैंने कोड में रफ कोड किया है, मेमोरी वर्किंग की है, स्लाइड प्रिपरेशन की है, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों के लिए किया है। अगर आप ये वीडियो बिना स्किप किए देखेंगे तो आप लोगों को डबल लिंक लिस्ट A to Z आ जाएगी। तो चलिए अपने कोड की तरफ चलते हैं। डबल लिंक लिस्ट में हमने इंसर्शन करनी है एट स्टार्ट पे। यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप आ जाएगी, इसमें हमारे डाटा मेंबर्स आ जाएंगे। उसके बाद हमारा मेन फंक्शन आएगा इंसर्ट एट स्टार्ट का, जिसमें से एक पैरामीटर पास हो रहा है। ठीक है, एक वैल्यू पास हो रही है, लेट्स सपोज वो वैल्यू 10 पास हो रही है हमारे पास। ptr इक्वल टू न्यू नोड। ठीक है, ये हमने किया डायनेमिकली हीप के अंदर हमारे पास एक न्यू नोड क्रिएट होगी। ठीक है, ptr पॉइंट करेगा अब इस नोड को। ठीक है, अब जो इस नोड को एड्रेस है ना इस नोड के पास, वो है 1x10, इस नोड के पास एड्रेस है। ptr में भी ये आ जाएगा 1x10, क्योंकि ptr एक ये न्यू नोड बनी है। ptr इक्वल टू न्यू नोड, ptr इक्वल टू न्यू नोड, ये न्यू नोड बन गई हमारे पास। अब ptr के नेक्स्ट में हमने स्टोर करवा देना है हेड। हेड हमारे पास
फ़िलहाल कुछ भी नहीं पड़ा, नल पड़ा है, ठीक है। शुरू में हमारे पास हेड, हमारे पास पॉइंट ही नहीं कर रहा है हेड है या नहीं है, हेड हमारे पास नल है, समझे। तो ये हमारे पास जो इसका नेक्स्ट होगा पीटीआर का, वो भी हमारे पास नल हो जाएगा यहाँ पे। अब जो पीटीआर का प्रीवियस है उसको इसने खुद कह दिया नल कर दें, पीटीआर का प्रीवियस ये है, इसको हमने नल कर देना, ठीक है। अब हमारे पास ये जो हमने यहाँ डाटा स्टोर करवाना था, पीटीआर इक्वल टू डाटा, यहाँ पे आ जाएगा डी। लेट्स सपोज हमने कौन सी वैल्यू पास की, 10 की थी, तो यहाँ वैल्यू स्टोर हो जाएगी 10। अब ये तीनों कंडीशंस तो हो गई हैं यहाँ पे। अब इसके बाद मेन कंडीशन आ गई इफ़ की, हेड इक्वल टू नल। अगर हेड नल है, हेड हमारे पास नल है, हेड में कुछ भी नहीं पड़ा यहाँ पे, तो पीटीआर हेड इक्वल टू पीटीआर हो जाएगा। यहाँ पे पीटीआर की वैल्यू 1/10 है, तो यहाँ हेड अब नल ख़त्म हो जाएगा, हेड नल नहीं रहेगा, हेड के अंदर वैल्यू आ जाएगी 1/10 पीटीआर की, और हेड भी इसको पॉइंट करने लग जाएगा। यानी ये जो हमारी नोड है ये हमारा हेड है अभी तक। टेल इक्वल टू पीटीआर, टेल हमारे पास नल थी, कुछ भी नहीं पड़ा था, तो टेल इक्वल टू पीटीआर किया है हमने, तो टेल भी हमारा इसी को पॉइंट करेगा। तो इसमें हमारे पास मेमोरी में कोई नोड नहीं है, जो हमने नोड बनाई है अभी वो हमारी पहली नोड बनी है, ठीक है। और ये ही हेड है और ये ही टेल है, ठीक है। अब इसमें आता है एक केस दूसरा, वो जो हमारे पास यहाँ पे एल्स केस है। समझें, मेमोरी के अंदर दो नोड पहले ही पड़ी हैं, हमने एक न्यू नोड क्रिएट करनी है और उसको सबसे आगे लेके आना है। जैसे होता है ना, हम नोड ऐड करवाएंगे, एक ऐड होगी, दूसरी ऐड होगी, इसके बाद तीसरी इसके बाद आएगी। लेकिन जो हमने नोड ऐड करवानी है ना, वो हम ऐड करवाना चाह रहे हैं फ्रंट पे, यहाँ पे ऐड करवाना चाह रहे हैं हम, बिल्कुल इस जगह पे। हम नहीं चाह रहे कि इन दो नोड के बाद आए वो नोड आए पहले, ठीक है। अब हम वो नोड पहले ऐड करवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए कोड दोबारा चलेगा हमारा। एक न्यू नोड क्रिएट होगी, उसमें एक वैल्यू आएगी, पीटीआर पॉइंट कर रहा है डाटा पोर्शन को, डाटा पोर्शन में एक डी जो वैल्यू है वो हमने लेट्स सपोज की हुई है 10 है, ये आ गई 10। उसके बाद क्या होगा, पीटीआर का जो नेक्स्ट है ना उसको बराबर कर देना है हमने हेड के। पीटीआर का नेक्स्ट क्या है, पीटीआर का नेक्स्ट ये है, यहाँ पे हमने इसे एड्रेस दे देना है 1/10 का, 1/10, क्योंकि हमारे पास न्यू नोड क्रिएट हुई है ना एक। अब पीटीआर के नेक्स्ट में हमने हेड पुट कर देना है, पीटीआर के नेक्स्ट में हमने हेड पुट कर देना है। यहाँ पे जो हमारे पास हेड है वो है 1/, लेट्स सपोज हमारे पास 100 है, ठीक है। अब जो पीटीआर के नेक्स्ट में हमने हेड पुट कर देना, मतलब हेड की वैल्यू पीटीआर के नेक्स्ट में आ जाएगी, यहाँ आ जाएगा 1/100, ठीक है। ये कंडीशन चल पड़ी। पीटीआर का जो प्रीवियस है उसको हमने नल कर देना है, पीटीआर का प्रीवियस ये वाला है, इसको हमने कर देना है नल, ये हमारे पास नल हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे टेल था 1/20, ओके। अच्छा, अब ये हमारे पास तीनों कंडीशन चल गई हैं, डाटा 10 आ गया है, पीटीआर का नेक्स्ट हेड के बराबर कर देना है, पीटीआर के नेक्स्ट में हेड की वैल्यू स्टोर करवा दी हमने, एड्रेस स्टोर करवा दिया 1/100 यहाँ पे आ गया। अब जो पीटीआर का प्रीवियस पोर्शन है उसको हमने कर दिया नल के बराबर, प्रीवियस को हमने नल कर दिया, ठीक है। अब ये कंडीशन तो हमारी चलेगी नहीं, क्योंकि हेड इक्वल टू नल होगा तो ये कंडीशन चलेगी। हमारे पास हेड नल नहीं है, हेड में एड्रेस स्टोर है 1/100, ठीक है, ये हमारे पास चलेगा नहीं। ये कंडीशन तो होगी हमारे पास फॉल्स। अब हमारे पास आई एल्स कंडीशन, जो हेड है ना, हेड के प्रीवियस में हमने पीटीआर की वैल्यू स्टोर करवा देनी है। हेड किसको पॉइंट कर रहा है, फिलहाल हेड हमारे पास इस नोड को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। अब इस नोड के प्रीवियस में जो कि नल है, हमने इसमें पीटीआर की वैल्यू स्टोर कर देनी है। पीटीआर की वैल्यू क्या है 1/10, इसमें आ जाएगा 1/10। अब ये नल नहीं रहा, इसमें आ गया, इसकी वैल्यू आ गई। उसके बाद अब इन दोनों का लिंक बन जाएगा। अब हेड इक्वल टू पीटीआर कर दिया, यानी हेड में पीटीआर की वैल्यू स्टोर करवा देनी है। हेड में है 1/100, अब यहाँ 1/100 नहीं रहेगा, यहाँ पे आ जाएगी पीटीआर की वैल्यू 1/10, ये आ गई पीटीआर की वैल्यू 1/10। तो इट मीन अब इसका लिंक बन जाएगा। अब मैं आपको इसका बना के दिखाता हूँ, ये
ऐसे और ये ऐसे। अब देखें हेड के अंदर क्या वैल्यू स्टोर है, हेड के अंदर 1x10 स्टोर है, पहली नोड का एड्रेस है 1x10, हेड ये आ गया, ठीक है। टेल क्या है 1x20, ये हमारे पास तीसरी नोड आ गई। यानी अब हमारे पास जो पहली नोड है वो ये वाली नोड है, दूसरी नोड हमारे पास ये वाली नोड है, और तीसरी नोड हमारे पास ये वाली नोड है। इंसर्शन एट स्टार्ट में दो केसेस होंगे, एक मेमोरी में कोई नोड है ही नहीं, हमारी नोड पहली नोड है, ठीक है, और वही हेड होगी और वही टेल होगी। दूसरी कंडीशन एट स्टार्ट में हमारे पास दो नोड, दो से ज़्यादा, सो ऑन, काफ़ी सारी नोड्स ऐड हैं, उसमें हमने अपनी नोड पहले लानी है, तो हम इस कंडीशन को फॉलो करेंगे, एल्स कंडीशन को, और इस तरह मेमोरी वर्किंग मैंने आपको दिखाई है, इस तरह हमारी नोड पहले आ जाएगी जो हम न्यू ऐड करेंगे इन दोनों से पहले। वैसे तो जनरली तीसरे नंबर पे आनी चाहिए थी, लेकिन हमने ये कंडीशन लगाई तो हमारी नोड सबसे पहले आ गई। तो ये है इंसर्शन एट स्टार्ट। तो अब हम डिस्कस करेंगे इंसर्शन एट एनी लोकेशन, इंसर्शन हर लोकेशन पे किस तरह होती है। तो इसमें ये जो अगर हमारे पास एक न्यू नोड क्रिएट हो जाएगी डायनामिकली, ठीक है, हीप के अंदर, और ये देखें ये पोजीशन इंसर्शन एट फर्स्ट पे किस तरह, मतलब एट बिगनिंग पे हमने जो इंसर्ट करनी होती है वो मैंने आपको यहाँ करके दिखाई थी, इंसर्शन एट स्टार्ट। इसमें यही वाला अप्रोक्सीमेटली पोर्शन होगा, तो मैं ये दोबारा नहीं कर रहा। तो अब मैं आपको बताऊंगा इसमें जो आगे मेन कंडीशन आ रही है वो बताऊंगा वो कैसे करनी है, ठीक है। तो अब इसमें ये देखें, ये हमारे पास आ गया मेन कंडीशन। अगर बिगनिंग पे होगी तो हम इस तरह इंसर्ट कर लेंगे, अगर बिगनिंग पे नहीं है, हमारे पास ये तीन नोड एग्जिस्ट कर रही हैं, इसके कहीं दरमियान में लेट्स सपोज ये 2 है, तो हमने इसको यहाँ न्यू नोड को यहाँ पे हमने एडजस्ट करवाना है। जैसे इसकी पोजीशन है 1, इसकी पोजीशन है 2, इसकी पोजीशन है 3। अब हम चाहते हैं ये नोड हमारी 2 पोजीशन पे आ जाए, 2 वाली 3 पे चली जाए, और 3 वाली हमारे पास 4 पे चली जाए। तो उसके लिए अब हम यहाँ पे आएंगे एट एनी लोकेशन वाले पे। सबसे पहले एक न्यू नोड तो हमारे पास यहाँ क्रिएट हो गई है डायनेमिकली, ठीक है, ये हमारे पास न्यू नोड क्रिएट हो गया, इसका एड्रेस है 1x40, वो PTR में चला गया, ठीक है। अब इसके बाद हमने ये करना है, टेम्प के अंदर हमने हेड स्टोर करवा देना है। अब हेड है हमारे पास 1x10, टेम्प में हमने स्टोर कर देना है 1x10, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारी लूप चलेगी, पोजीशन -1 है, 2 -1 हुआ तो 1 रह जाएगा, एक दफ़ा ही चलेगा। टेम्प नल है तो रिटर्न हो जाएगा, टेम्प हमारे पास रिटर्न नहीं है तो नल नहीं होगा, तो टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट हो जाएगा। टेम्प क्या है 1x10 है, तो टेम्प का नेक्स्ट है 1x20, तो टेम्प हो जाएगा 1x हमारे पास अब हो जाएगी, ये अपडेटेड वैल्यू आ जाएगी इसकी हमारे पास 1x20 हमारे पास हो जाएगी टेम्प, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, PTR के नेक्स्ट में टेम्प के नेक्स्ट को स्टोर करवा देना है। ये है PTR का नेक्स्ट, इसमें स्टोर करवा देना है टेम्प के नेक्स्ट को, ठीक है। 130 स्टोर करवाना है इसमें हमने, इसमें 130 स्टोर हुआ, तो अब इसमें 130 स्टोर है, ठीक है। और क्या करना है इसके बाद, अब इसके बाद करना है टेम्प के नेक्स्ट में हमने PTR स्टोर करवा देना है। जो टेम्प का नेक्स्ट कौन सा है, टेम्प का नेक्स्ट है ये वाला। अब हमने यहाँ क्या स्टोर करवाना है, यहाँ हम क्या स्टोर करवाएंगे, ये टेम्प का नेक्स्ट, यहाँ हमने स्टोर करवा देना है PTR हमारे पास फिलहाल क्या है, यहाँ हमारे पास PTR आ जाएगा 1x40 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसका लिंक ऐसे बन जाएगा इसके साथ, और पहले ये और देन फिर ये देखें। अब हमारे पास क्या होगा, इसके प्रीवियस में आ जाएगा, ये देखें PTR का टेम्प के नेक्स्ट में PTR आ जाएगा, PTR के नेक्स्ट में हमारे पास नल आ जाएगा। अगर हमारे पास PTR के नेक्स्ट में नल है, अगर हमारे पास यहाँ पे नल है तो क्या करेंगे, तो ये स्टेटमेंट रिटर्न हो जाएगी। लेकिन नल नहीं है हमारे पास वैल्यू, तो ये चलेगी। अब यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1x20 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास PTR के प्रीवियस में आ जाएगा, ये देखें हमने PTR के प्रीवियस में, हाँ यहाँ पे मैं एक लाइन लिखना भूल गया हूँ, वो लाइन आएगी यहाँ पे हमारे पास PTR के प्रीवियस में हमने स्टोर करवा देना है हमने हेड। ये लाइन यहाँ आएगी, मैं लिखना भूल गया था, तो ये हमारे पास यहाँ वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो इस तरह हमारा ये कनेक्शन हो जाएगा इसके साथ। तो ये था हमारा ओवरऑल इंसर्ट एट एनी लोकेशन का कोड, सेम एज इट इज़
इंसर्शन एंड में जो करनी है हमने, इसमें पता क्या करेंगे, इसमें वही दोबारा हमारा यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप आ गया, डाटा मेंबर आ गया। इसमें हमने ये हमारे ग्लोबली वेरिएबल्स आ जाते हैं, हेड और टेल जो कि नल है। जो भी नोड हमारे मेमोरी में क्रिएट होगी उसका हेड और टेल ऑटोमेटिकली नल होगा शुरू में। अब इसमें एट एंड में हमारे पास जो हमारा मेन फंक्शन है, इंसर्ट एट एंड, इंसर्ट एट एंड, इसमें हमने एक वैल्यू पास की। लेट्स सपोज ये वैल्यू हमारे पास है 10, लेट्स सपोज हमने ये वैल्यू 15 पास की इसमें से, ठीक है। अब एक ptr इक्वल टू न्यू नोड क्रिएट हो गई, ठीक है। ptr ये एक न्यू नोड क्रिएट होगी, ठीक है। इस नोड का एड्रेस आ गया हमारे पास 1x30, ptr में आ गया 1x30। ptr ने इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया। ptr ने इसके डाटा पोर्शन में पॉइंट किया, d हमने डाटा पोर्शन में स्टोर करवा देना है। d हमने लेट्स सपोज किया था 15, वो हमने यहाँ स्टोर करवा दिया, ठीक है। ptr का जो नेक्स्ट है वो हमने कर देना नल, ptr का नेक्स्ट जो पोर्शन है उसे हमने कर दिया नल, ठीक है। अब ये वाली जो कंडीशन है इफ़, ये हमने यहाँ भी डिस्कस की थी। अगर हमारे पास हेड नल होगा तो हम ये वाला काम करेंगे। मेमोरी वर्किंग में यही काम रिपीट हो जाएगा अगर हेड नल हुआ तो। अगर हेड नल नहीं है तो क्या होगा, तो हमारे पास एल्स कंडीशन चलेगी। मैं ये पोर्शन नहीं करके दिखा रहा क्योंकि मैंने यहाँ पीछे मेमोरी वर्किंग में समझा दिया है। सो अब मैं इसका एल्स केस देखूंगा जो कि मेन केस है। ptr का जो प्रीवियस है ना, उसमें हमने टेल की वैल्यू स्टोर करवा देनी है, टेल का एड्रेस स्टोर करवा देना है। ptr का प्रीवियस कौन सा है, ptr का प्रीवियस है ये, ठीक है। अब इसमें देखा जाए तो टेल के अंदर कौन सा एड्रेस स्टोर है, 1x20 स्टोर है। यहाँ पे आ जाएगा 1x20, ये देखें यहाँ पे 1x20 स्टोर हो गया, ठीक है। और उसके बाद टेल के नेक्स्ट में ptr हमने स्टोर करवा देना है, ptr के जो एड्रेस है वो स्टोर करवा देना है। टेल किसे पॉइंट कर रहा है, इसे पॉइंट कर रहा है। टेल का नेक्स्ट नल है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है टेल के नेक्स्ट में हमने ptr की वैल्यू स्टोर करवा देनी है। ptr की वैल्यू क्या है, 1x30, यहाँ पे आ जाएगा 1x30, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, टेल इक्वल टू ptr, यानी ptr को टेल के इक्वल कर देना है। ptr में हमने टेल की वैल्यू स्टोर करवा देनी है, या 1x20 है तो ये नहीं रहेगा, हमने यहाँ कर देना है 1x30। तो अब इसका लिंक बन जाएगा इसके साथ ऐसे करके। अब ये देखें, पहली नोड दूसरी नोड। अब जो हमारे पास रूल क्या था, जो मैंने आपको प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में बताया था, इसका जो एड्रेस होगा वो उसके अगली नोड के प्रीवियस में होगा, इसके प्रीवियस में पड़ा है। और जो इसका एड्रेस होगा इसके पिछली नोड के नेक्स्ट में पड़ा होगा, इसके पिछली नोड के नेक्स्ट में पड़ा है। तो इस तरह ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई होगी एट एंड में। अगर हमारे पास हेड नल होता है तो सेम यही केस रिपीट होगा, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। अगर ये नहीं चलता, अगर हेड नल नहीं है, हेड में कोई वैल्यू स्टोर है जो इसका मेन केस है एल्स, वो उसकी मेमोरी वर्किंग मैंने आपको यहाँ दिखा दी, इस तरह हम उसकी मेमोरी वर्किंग करेंगे। ये हो गया हमारा